बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फैक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। क्या गोल्ड आज हाई को ब्रेक करके तमाम टारगेट तोड़ देगा? क्या गोल्ड ने हार्ड डिप से बाय की तरफ जाना है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज पे आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप ने भी कल भरपूर मजे लिए, बाय में भी मजे लिए, आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग सेल्स के जोन से मजे लिए। उसके बाद बाय का ये जोन जो अभी एक्टिव है, उस जोन से मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 मरतबा हमें टीपी दे चुका है। ये बाय का जोन जो एक्टिव है हमारे प्रीमियर ग्रुप में, TP1 और TP2 के पास मार्केट ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है और इस जोन से TP1 जो है 3 मरतबा आ चुका है। आप कैसे इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे इस प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें और वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर के साथ अकाउंट बना के आप ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय करें। बढ़ते हैं न्यूज के चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, न्यूज कैलेंडर्स पे हम आ चुके हैं, एक्सनेक्स के टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं। 17 दिसंबर 2025 को गोल्ड के हवाले से जो हाईली इंपैक्ट की न्यूज है वो 5:30 पे 2 हाईली इंपैक्ट की न्यूज है। ये न्यूज क्या करती है? ये न्यूज मार्केट में हलचल और वॉलेटिलिटी लेके आती है। न्यूज जो भी हो, न्यूज जिस तरह का भी हो, अगर आपके पास जोन्स क्लियर हैं, अगर आपके पास स्टेशंस क्लियर हैं, तो ये न्यूज आपको कुछ भी नहीं कहती। ये हर न्यूज आपको जो हर न्यूज है वो आपको प्रॉफिट और आपको एंजॉय करवाने के लिए आती है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और ये इंडिकेटर जो है इचिमोकु किंको हायो है, जैपनीज इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के मुताबिक यहाँ पे देखिएगा जो फ्यूचर्स की प्रेडिक्शंस हो रही है, फ्यूचर्स की प्रेडिक्शंस में ये ग्रे ब्लू कलर बन रहा है और अगर ये ग्रे कलर बन रहा है इसके एंगल भी ये नीचे की तरफ होना चाहिए। ग्रे कलर बनने के बावजूद एंगल इसके ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा, ये 9 और 26 पीरियड्स की लाइन यहाँ पे क्रॉस ओवर किया और प्राइस इसको टच करके दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये हमारा बाय का जोन था। एग्जैक्टली मार्केट ने इसको टेस्ट किया और 3 मरतबा यानी 2 मरतबा TP1 और तीसरी मरतबा ऑलमोस्ट TP2 के पास मार्केट पहुंच चुकी है। अब आप अभी सोच रहे होंगे कि क्या करना है, अभी देख रहे होंगे कि क्या मार्केट की प्लानिंग करनी है। हमारे प्रीमियर ग्रुप ने मार्केट से मजे लेके पुरसकून होके बैठ गए हैं और बाकी अपने कामों में मसरूफ हो चुके हैं। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो देखी थी तो वीकली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में ये जो कैंडल है ये आपको घुमाएगी। ये जोन जो था ये वाला, और इस स्ट्रक्चरल बेस पे पहले मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई, फिर इसके अंदर ही मार्केट मूव करवा रही है। यूं बाय सेल के ऑर्डर्स ले रही है। जोन्स मैंने आपके लिए पहले मार्क करके रखे हुए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मार्केट चाहे जितना मर्जी डिप ले, चाहे 200 पॉइंट डिप ले ले, 300 पॉइंट डिप ले ले, मैंने हार्ड डिप से बाय की तरफ देखना है। बाय की तरफ देखने की वजह क्या थी? वजह यह है डॉलर का वीक होना, सेंट्रल बैंक की परचेजिंग, हर मुल्क का इसके पीछे बढ़ना। अब चूंकि हम CFD ट्रेडर्स हैं और CFD ट्रेडिंग के हवाले से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि मेरे पास आज का जो टर्निंग जोन है वो ये वाला है। ऑलमोस्ट इस जोन्स को मैंने टर्निंग जोन क्यों कहा है? यहां से एक तो 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे है, यहां पे 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला है अगर कामयाब हो गया तो। उसके बाद यहां पे ये जो कैंडल है, जिस कैंडल के अंदर सारी कैंडल्स बनी हुई है, यानी इस कैंडल की बॉडी ये ऊपर और इस कैंडल के पीक, दैट इज माय टर्निंग पॉइंट। इस टर्निंग पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, खौतर का फायदा रहेगा। अब जब तक प्राइस शॉर्ट टर्म्स के हवाले से इससे ऊपर है, इस जोन से ऊपर है, हम हर डिप से बाय उठाएंगे। अगर प्राइस आए और शार्प ब्रेक करके नीचे की तरफ चली जाए तो फिर हम सेल की तरफ देख सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म्स के हवाले से। सेल इन काउंटर है, यहां से हमारा सेल का जोन भी प्ले हुआ है, यहां से यहां तक ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 160 170 पिप्स मेरे ग्रुप ने एंजॉय किया है। अब ऊपर के टारगेट क्या होंगे? प्राइस टेस्ट करके नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ी है तो मेरा पहला टारगेट आज का 35 है। अगर ट्रेस करने के लिए नीचे आती है, दोबारा ब्रेक करती है तो 53, यानी 53 से मुराद 4353 4353। उसके बाद प्राइस नीचे आए तो फिर इसके बाद 4380 4383 का टारगेट है ये वाला आज का। अब अगर प्राइस क्या कर रही है, यहां पे देखिएगा कि यहां पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फिबोनाची ड्रॉ किया है। प्राइस यहां से नीचे आई और आने के बाद एक मतलब उसने ये 50% जोन से में रिस्पेक्ट दी ऊपर की तरफ, उसके बाद दोबारा नीचे आई और 74 यानी इस जोन से में रिस्पेक्ट दी और प्राइस ये ऊपर की तरफ। ये है फेब ड्रॉ करने का फार्मूला। इसके साथ साथ आजकल हम लाइव भी आ रहे हैं। लाइव में जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है तो वहां पे लाइव स्ट्रीम चल रही होती है। लाइव स्ट्रीम में हम कुछ सिग्नल देने आपको नहीं आते। लाइव स्ट्रीम में अगर आपने एजुकेशन हासिल करनी है, अगर आप लर्न करना चाहते हैं, इस फील्ड से कुछ हासिल करना चाहते हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कमेंट्स में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब देना नहीं मुश्किल होता है, तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, जोन्स मैंने आपको बता दिया कि टारगेट्स ये हैं, जोन्स ये हैं। ये टेस्ट बाय अगर इसको इस जोन्स को ब्रेक करती है तो शॉर्ट टर्म्स के वाले से हम फिर सेलर बनेंगे और टारगेट जो होगा वो फिर 4273 और उसके बाद स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो मेरे पास 56 और 45 का एरिया है। ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड का प्लान कैसे करना है, आप देखिए ये आपकी मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। हम अपने ग्रुप में M1, M3 और M5 पे आजकल ट्रेड कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम भी आपको पता है कि जब एक एक कैंडल H1 की देखिए, एक कैंडल ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की 1000 पिप्स की हो तो क्या आप H1 पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं? H1 का टाइम फ्रेम आप डेली के टाइम फ्रेम की तरह है, जहाँ से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट का स्ट्रक्चरल बेस हमें क्लियर करना होता है। अब अगर देखें इसको तो यहां से ये स्ट्रक्चरल बेस पे हम सेलर्स थे, मार्केट ने टॉप टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ब्रेक होना चाहिए, मगर उसके बाद टॉप भी टेस्ट किया, बॉटम भी टेस्ट किया, फिर दोबारा इसके अंदर घूम रही है। मार्केट की डायरेक्शंस क्लियर नहीं है। जब मार्केट की डायरेक्शंस क्लियर ना हो तो ट्रेड आपने करनी है जोन्स के अंदर, और जोन्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। क्या आप भी मेरी तरह हर डिप से बाय की तरफ देख रहे हैं? क्या आपके भी टारगेट्स बाय में हैं या आपने टॉप से सेल की तरफ देखना है? आप क्या सोच रहे हैं? आपका मार्केट की तरफ मोमेंटम, मार्केट की मूव्स को देखते हुए क्या इरादा बन रहा है? कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाते रहें। जब वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती है तो पूरे जोन्स शेयर किए जाते हैं, और आपका काम क्या है? सिंपली कमेंट्स करना, लाइक करना। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।